बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। मॉस्को में इंडिया चाइना डिफेंस मिनिस्टर्स की मुलाकात नाकाम, बयानबाजी तेज, तनाव बढ़ा। चाइना की फौज ने अरुणाचल में 5 हिंदुस्तानी पोर्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस ने कहा सरहदी तनाजे पर हुकूमत कौम को एतमाद में ले। इंडिया 4 मिलियन कोविड केस पार करने वाला तीसरा मुल्क बन गया। किसी भी वक्त ब्राजील को पीछे छोड़ सकता है। ईरान में 7 महीने बाद स्कूल्स खुल गए। यूएई के कोविड केसों में इजाफा। मेलबर्न में लॉकडाउन मुखालिफिन पर पुलिस क्रैकडाउन, 300 गिरफ्तार। चाइना, ईरान और रशिया इलेक्शंस को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका ने लगाया इल्जाम। अमरीकी रियासतों में पुलिस जुल्म के खिलाफ मुजाहरे जारी, पोर्टलैंड में कई गिरफ्तार। यूएई 3 से 5 महीनों में इसराइल में सफारत खाना खोलेगा। हमास ने सऊदी अरब और बहरीन से कहा अमारात को रोकें। बांग्लादेश की मस्जिद में गैस पाइपलाइन धमाका, 13 नमाजी जाँ बहक। सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स में मस्जिदें तामीर की जाएंगी, मुस्लिम डेलीगेशन को केसीआर ने दिलाया यकीन। इंडिया और चाइना के दरमियान तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां ईस्ट लद्दाख के कई मकामात पर फौजें आमने सामने हैं, वहीं सियासी लीडर्स और ओहदेदारों की तरफ से सख्त बयानबाजियां भी हो रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मॉस्को में चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात के बाद भी माहौल में कड़वाहट कम नहीं हुई। दोनों लीडर्स के दरमियान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग के मौके पर मॉस्को में मुलाकात हुई। दोनों लीडर्स ने दो टोक अंदाज में अपने अपने मुल्क का नुक्ते नजर रखा। राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि हिंदुस्तानी सिपाही हमेशा सरहदी मामलात के ताल्लुक से जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान की इलाकाई सालमियत की हिफाजत में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। इस दौरान मुलाकात के बाद चाइना की हुकूमत ने कहा कि लद्दाख में सरहदी तनाव के लिए पूरी तरह से इंडिया जिम्मेदार है और चाइना अपनी जमीन की 1 इंच को भी नहीं खोएगा। चाइना के इस बयान के बाद हिंदुस्तान की वजारत दिफा ने कहा कि चाइना की कार्रवाइयां उसका जारहाना रवैया और स्टेटस को बदलने के लिए आपसी समझौतों की खिलाफ वर्जी को जाहिर करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सोशल मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि चाइना की फौज ने हिंदुस्तानी फौज के लिए काम करने वाले 5 पोर्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुतालबा किया है कि वो इंडिया चाइना सरहदी तनाजे के बारे में कौम को एतमाद में लें। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये उनका राजधर्म है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह रशिया से ईरान के लिए रवाना हो गए। ईरान में वो वहां के डिफेंस मिनिस्टर आमिर हत्तामी से मुलाकात करेंगे। ये दौरा आलमी सियासत के एक अहम मोड़ पर हो रहा है। अब बात करते हैं कोविड-19 की। इंडिया अब किसी भी वक्त ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा दूसरा मुल्क बन सकता है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक ब्राजील के कोविड-19 केसेस 41 लाख हैं, जबकि इंडिया के कोविड-19 केसेस 40,50,000 से ज्यादा हो चुके हैं। मुल्क में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 70,000 हो चुकी है। जुमे को हिंदुस्तान में कोविड-19 के 40 लाख पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड किए गए। सिर्फ 13 दिन पहले ही इंडिया के कोविड केस 30 लाख हुए थे। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 86,432 नए केस रिकॉर्ड किए गए। ये एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है।
वजारत सेहत ने बताया कि अब तक कोविड-19 से मुतासर होने के बाद 31,07,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 1,079 लोग कोविड-19 की वजह से फौत हुए। सुबह 8 बजे जारी अपडेट में वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क का डेथ रेट और कम होकर 1.73% पर पहुंच गया है। ICMR ने बताया कि इंडिया में अब तक 4,77,00,000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 369, कर्नाटक में 116, तमिलनाडु में 79, आंध्र प्रदेश में 75, उत्तर प्रदेश में 71, वेस्ट बंगाल में 58, पंजाब में 49, मध्य प्रदेश में 32, बिहार में 29 और छत्तीसगढ़ में 22 मौतें हुई। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में रिकवरी रेट 77.23% हो गया है। पिछले 24 घंटों में 10,59,000 टेस्ट किए गए। मुल्क में मुसलसल तीसरे दिन 80,000 से ज्यादा कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि शहर में कोविड-19 की सूरत हाल काबू में है। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग में इजाफे की वजह से केसों में इजाफा देखा जा रहा है। मरकजी ओहदेदारों ने बताया कि 12 सितंबर से मजीद 80 पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनके लिए 10 सितंबर से रिजर्वेशन शुरू होगा। रेल बोर्ड के चेयरमैन ने ये बात बताई। ये ट्रेनें पहले से चलने वाली 230 रेलगाड़ियों के अलावा होंगी। महाराष्ट्र मुल्क की सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है। अब महाराष्ट्र में रोजाना तकरीबन 20,000 कोविड केस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है, जहां रोजाना औसतन 10,000 केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। इंडिया 4 मिलियन केस रिकॉर्ड करने वाला दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया है। इससे पहले अमेरिका और ब्राजील ने ये हिंसा पार किया था। तेलंगाना में हफ्ते को 2,511 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। हफ्ते की सुबह जारी एक बुलेटिन में हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 11 लोगों की मौत हुई, जिसके साथ ही रियासत में मरने वालों की तादाद 870 हो गई है। रियासत में फिलहाल 33,000 के करीब एक्टिव केसेस पाए गए हैं। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि कोरोना वायरस की अलामतें सामने आने पर उन्होंने टेस्ट कराया और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हरीश राव ने कहा कि उनकी हालत ठीक है। हरीश राव ने उनसे राब्ते में आने वाले लोगों से कहा कि वो आइसोलेट हो जाएं और अपना कोविड टेस्ट कराएं। कोरोना वायरस की वजह से जिंदगी का हर शोबा मुतासर हुआ है। मुल्क की मईशत भी बुरी तरह मुतासर है। एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना वायरस के असरात की वजह से मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 2023 की डेडलाइन मुकम्मल नहीं कर सकता। अब कोविड-19 की इंटरनेशनल सूरत हाल की बात करते हैं। ईरान में 7 महीने बाद स्कूल्स खुल गए हैं। सदर हसन रूहानी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि 15 मिलियन बच्चों की तालीम उतनी ही अहम है जितना अहम हेल्थ सिस्टम है। उन्होंने कहा कि बदतरीन हालात में भी हम हमारे मुल्क में तालीम को बंद नहीं करेंगे। रूहानी ने ओहदेदारों से कहा कि स्कूलों में सेहत के हवाले से जंगी बुनियादों पर एहतियाती कदम उठाए जाएं। रशिया में 5,200 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 110 मौतें भी हुई। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में पुलिस ने लॉकडाउन के खिलाफ रैलियां निकालने वालों पर क्रैकडाउन किया। इस सिलसिले में 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया। विक्टोरिया रियासत के दारुल हुकूमत में कोविड-19 की रोकथाम के लिए कई पाबंदियां हैं। शहर में रात का कर्फ्यू अब भी बरकरार है। यूएई में 705 नए कोविड केस पाए गए और 1 मौत हुई। यूएई के केसों में काफी इजाफा देखा जा रहा है। अमेरिका में लेबर डे वीकेंड की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। ओहदेदारों को डर है कि इन छुट्टियों के दौरान कोविड केसों में इजाफा होगा। फलस्तीनी इलाकों में इमरजेंसी की मुद्दत बढ़ा दी गई। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मगरबी किनारे से फलस्तीनी अथॉरिटी के वजीर गाजा पहुंचे। पोप फ्रांसिस कोविड-19 की वबा शुरू होने के बाद पहली मर्तबा रोम से बाहर जाएंगे। वो अगले महीने इटली के शहर सीसी का दौरा करेंगे। यूक्रेन में मुसलसल दूसरे दिन 2,800 के करीब केस रिकॉर्ड किए गए। ब्राजील रशिया की कोविड वैक्सीन हासिल करेगा। इस सिलसिले में एक समझौते पर दस्तखत किए गए। जर्मनी में 1,400 के करीब नए केस पाए गए। साउथ कोरिया में 168 नए केस रिकॉर्ड किए गए। ये 3 हफ्तों की सबसे कम तादाद है। मैक्सिको में कोविड-19 से इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं कि ओहदेदारों के पास डेथ सर्टिफिकेट्स की किल्लत हो गई है। इजिप्ट में कोविड-19 से मुतासरा एक जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी की वजह के बारे में उलझन पाई जाती है। मोजम्बिक में इमरजेंसी हटा दी गई।
दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आपकी पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। मॉस्को में इंडिया चाइना डिफेंस मिनिस्टर्स की मुलाकात नाकाम, बयानबाजी तेज, तनाव बढ़ा। चाइना की फौज ने अरुणाचल में 5 हिंदुस्तानी पोर्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस ने कहा सरहदी तनाजे पर हुकूमत कौम को एतमाद में ले। इंडिया 4 मिलियन कोविड केस पार करने वाला तीसरा मुल्क बन गया। किसी भी वक्त ब्राजील को पीछे छोड़ सकता है। ईरान में 7 महीने बाद स्कूल्स खुल गए। यूएई के कोविड केसों में इजाफा। मेलबर्न में लॉकडाउन मुखालिफिन पर पुलिस क्रैकडाउन, 300 गिरफ्तार। चाइना, ईरान और रशिया इलेक्शंस को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका ने लगाया इल्जाम। अमरीकी रियासतों में पुलिस जुल्म के खिलाफ मुजाहरे जारी, पोर्टलैंड में कई गिरफ्तार। यूएई 3 से 5 महीनों में इसराइल में सफारत खाना खोलेगा। हमास ने सऊदी अरब और बहरीन से कहा अमारात को रोकें। बांग्लादेश की मस्जिद में गैस पाइपलाइन धमाका, 13 नमाजी जाँ बहक। सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स में मस्जिदें तामीर की जाएंगी, मुस्लिम डेलीगेशन को केसीआर ने दिलाया यकीन। अमेरिका की कई रियासतों में पुलिस जुल्म और नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। पोर्टलैंड में मुसलसल 7वें दिन एहतजाज किया गया। मिनियापोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद ये मुजाहरे शुरू हुए थे। कई दूसरे शहरों में भी बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली गईं। न्यूयॉर्क के रॉचेस्टर में मुसलसल तीसरे दिन मुजाहरा किया गया। इस मौके पर पुलिस की कार्रवाई में हलाक अफ्रीकन अमेरिकन डैनियल क्रूट के घर वालों ने कहा कि पुलिस एनकाउंटर के बाद लाइफ सपोर्ट हटाए जाने की वजह से डैनियल की मौत हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के रिस्पॉन्स पर काफी तनकीदें की जा रही हैं। पोर्टलैंड में मुजाहरों के सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनकी तादाद 300 बताई गई। तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन PLO के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीन को अपने सियासी इरादों का शिकार बनाया है। PLO ओहदेदार सायब बरकात ने ट्विटर पर यह बात कही। एक रिपोर्ट में कहा गया कि यूएई 3 से 5 महीनों में इसराइल में अपना सफारत खाना खोलेगा। इसराइली मीडिया में यूएई की वजारत खारजा के एक ओहदेदार के हवाले से यह बात बताई गई। फलस्तीन की मुजाहिमती तंजीम हमास ने सऊदी अरब और बहरीन से कहा है कि यूएई को इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने से रोका जाए। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने से वो और ज्यादा जुर्रतमंद हो जाएगा और खित्ते में अपनी तौसी पसंदाना पॉलिसियों पर खुलकर अमल करेगा।
पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीन मसला उसी वक्त हल हो सकता है जब फ़लस्तीनियों के साथ इंसाफ किया जाए, भले ही कितने ही मुल्क इसराइल को तस्लीम कर लें। उन्होंने यूएई की तरफ से इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के फैसले के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। इमरान खान ने कहा कि फ़लस्तीनियों पर किसी यकतरफा हल को थोपे जाने से काम नहीं बनेगा। वो अल जज़ीरा चैनल से बातचीत कर रहे थे। इमरान खान ने कहा कि अगर पाकिस्तान इसराइल को कबूल करता है और फ़लस्तीनियों पर जुल्म को अनदेखा करता है तो उसे कश्मीर पर अपना दावा छोड़ना होगा। पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। बांग्लादेश की एक मस्जिद में गैस पाइपलाइन धमाके से कम 13 नमाजी जान बहक हो गए। इस सानहे में बाज लोग जख्मी भी हुए, जिनकी तादाद 30 से ज्यादा बताई गई है। कहा गया कि पाइपलाइन में गैस लीकेज होने की वजह से ये धमाका हुआ। ये वाकया ढाका के करीब एक मस्जिद में पेश आया। धमाके के वक्त ईशा की नमाज हो रही थी। मरने वालों में 7 साल का एक बच्चा भी शामिल है। जख्मियों में से बास की हालत नाजुक बताई गई। अमेरिका के साबिक फौजियों के बारे में सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान पर तनाज़ा पैदा हो गया है। खबरों के मुताबिक ट्रंप ने जंग में मारे जाने वाले सिपाहियों को लूजर्स कहा। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जोसेफ बाइडेन ने ट्रंप को सदारत के लिए अनफिट करार दिया। इस दौरान ट्रंप ने इस रिपोर्ट को गलत बताया कि उन्होंने साबिक फौजियों की तौहीन की। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि ट्रंप ने एक फौजी कब्रिस्तान के दौरे के प्रोग्राम से पहले एक सीनियर ओहदेदार से पूछा कि मुझे इस कब्रिस्तान में क्यों जाना चाहिए, वहां लूजर्स भरे हुए हैं। इस दौरान साबिक फौजियों की तंजीम ने सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद की। इन फौजियों ने ट्रंप से कहा कि आपको नहीं मालूम कि कुर्बानी का क्या मतलब होता है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओब्रायन ने इल्जाम लगाया है कि चाइना, ईरान और रशिया अमेरिकी इलेक्शन से छेड़छाड़ की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मुल्क चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन व्हाइट हाउस के अगले मकीन बने। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये इल्जाम लगाया और कहा कि ये अमेरिका के मुखालिफ मुल्क हैं। अमेरिका में 3 नवंबर को सदारती इलेक्शंस होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश ने बिजनेस रैंकिंग में एक मर्तबा फिर पहला मकाम हासिल किया है। ये रैंकिंग बिजनेस में सहूलतों के एतबार से जारी की जाती है। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण और दूसरे वजीरों पीयूष गोयल और हरदीप सिंह पुरी ने रैंकिंग जारी की। उत्तर प्रदेश दूसरे और तेलंगाना तीसरे नंबर पर है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि नए सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स में मसाजिद, मंदिर और चर्च बनाए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने प्रगति भवन में मुसलमानों के एक डेलीगेशन से मुलाकात के मौके पर यह ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने मुस्लिम रहनुमाओं से कई मसाइल पर बातचीत की और उनके मशवरे हासिल किए। यह फैसला किया गया कि सेक्रेटेरिएट के कॉम्प्लेक्स में एक मंदिर और 2 मसाजिद तामीर की जाएं, जिन्हें सेक्रेटेरिएट की पुरानी इमारतें गिराए जाने के दौरान नुकसान पहुंचा था। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत इन इबादतगाहों की तामीर का खर्च उठाएगी और तमाम सहूलतों के साथ ये मसाजिद तामीर की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ईसाइयों के मुतालबे के मद्देनजर एक चर्च भी बनाया जाएगा और ये गंगा जमनी तहजीब की अलामत होगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। मॉस्को में इंडिया चाइना डिफेंस मिनिस्टर्स की मुलाकात नाकाम, बयानबाजी तेज, तनाव बढ़ा। चाइना की फौज ने अरुणाचल में 5 हिंदुस्तानी पोर्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस ने कहा सरहदी तनाजे पर हुकूमत कौम को एतमाद मिले। इंडिया 4 मिलियन कोविड केस पार करने वाला तीसरा मुल्क बन गया। किसी भी वक्त ब्राजील को पीछे छोड़ सकता है। ईरान में 7 महीने बाद स्कूल्स खुल गए। यूएई के कोविड केसों में इजाफा। मेलबर्न में लॉकडाउन मुखालिफिन पर पुलिस क्रैकडाउन, 300 गिरफ्तार। चाइना, ईरान और रशिया इलेक्शंस को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका ने लगाया इल्जाम।
امریکی ریاستوں میں پولیس ظلم کے خلاف مظاہرے جاری، پورٹلینڈ میں کئی گرفتار۔ یو اے ای 3 سے 5 مہینوں میں اسرائیل میں سفارت خانہ کھولے گا۔ حماس نے سعودی عرب اور بحرین سے کہا امارات کو روکیں۔ بنگلہ دیش کی مسجد میں گیس پائپ لائن دھماکہ، 13 نمازی جاں بحق۔ سیکریٹریٹ کمپلیکس میں مسجدیں تعمیر کی جائیں گی، مسلم ڈیلیگیشن کو کے سی آر نے دلایا یقین۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔